दोस्तों स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं अपने रिपब्लिक सरगुजा पर। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आपने अभी सुना होगा कि मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना जो केरता में मौजूद है और लगभग सन 2008-9 में इसकी संचालित की गई थी, इसकी शुरुआत हुई थी और आज सन 2025 चल रहा है। निश्चित तौर पर किसानों के हित के लिए मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना यहाँ खोला गया था और यहाँ पे किसानों का एक इनकम का भी माध्यम बना हुआ है। लोग इससे जुड़े हुए हैं, गन्ना का खेती करते हैं, यहाँ पे पेराई चलता है और अपना पूर्ण भरण पोषण भी इनका किसानों के लिए हो रहा है। और अभी राज्य सरकार द्वारा इसको निजीकरण का एक मामला सामने आया, जो कि निजीकरण का प्रस्ताव पारित किया गया है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रतापपुर इनके द्वारा एक धरना प्रदर्शन का यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं और प्रेम साई जी और पारसनाथ राजवाड़े जी, साथ में सरगुजा महाराज TS सिंहदेव जी और जितेंद्र दुबे जी, तमाम इस क्षेत्र के बड़े नेता आज मंच पर मौजूद हैं। और मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि एक बार इस क्राउड को दिखाइए, आप यहाँ पे भीड़ को दिखाइए कि किसान भी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं इस धरना प्रदर्शन में। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं किसानों को ये महसूस हो रहा है कि अगर ये निजीकरण होता है तो हमारे लिए एक क्षति है और इसी क्षति को देखते हुए किसानों के द्वारा एक आंदोलन, ये कह सकते हैं कि किसान और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दोनों मिल करके इसमें एक आयोजन किया है, जिसको का धरना प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। साथियों में और भी लोगों से, किसानों से भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, और भी लोगों से जानेंगे और बड़े नेता क्या बोल रहे हैं उसको भी सुनेंगे। और तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ किसानों से भी आइए चर्चा करते हैं, आखिर उनका क्या कहना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन में तमाम किसान यहाँ पे मौजूद हैं और कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं। इनसे, किसानों से ही चर्चा कर लेते हैं, आखिर यहाँ पे किस सोच के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम कमलेश राजवाड़े जी। कमलेश राजवाड़े, आप ये बताइए, यहाँ पे जो एक भीड़ देखने को मिल रही है, आखिर किस सोच के साथ आप यहाँ पे आए हुए हैं? क्या चल रहा है यहाँ? देखिए, मैं क्षेत्र के किसान के दुख की समस्या में और जो वर्तमान सरकार है, जो किसानों को सही ढंग से उत्पादन किए गन्ना, लेकिन उसी गन्ना का जब आदमी के शासकीय कारखाना चल रहा है उससे पेमेंट सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो अगर प्राइवेटाइज कर देगा तो उस टाइप से तो और हमारे किसान निराशाजनक महसूस करेंगे। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपको ऐसे कैसे लग रहा है कि प्राइवेट हो जाएगा तो किसान निराश होंगे और अभी सरकार के हैंडओवर में है तो किसान बम बम है, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं? देखिए, हम लोग गांव में देहाती कहावत है, कहते हैं नौकरी करो तो सरकारी, अखन बेचो तरकारी। ये कहावत के आधार पर हम लोग को विश्वास होता है, हमारे किसान भाइयों को भी विश्वास होता है कि अगर शासकीय कारखाना रहेगा तो हम लोग को, आज घाटे में चल रही है कारखाना, तो कल दिने अगर अच्छा से हमारे किसान भाई मेहनत करेंगे, यहाँ कारखाना के सहकारिता के समूह के मेहनत करेंगे, तो एक न एक दिन ये शक्कर कारखाना बेहतरीन बेनिफिट और आगे की ओर बढ़ेगी। आप भी गन्ना बेचते हैं? हाँ, गन्ना बेचते हैं। कौन गांव से हैं? पड़िपा से। कितना गाड़ी लगभग आप गन्ना बेच लेते हैं? अभी 10 गाड़ी। अभी तक आपको कितना भुगतान हुआ है? अभी एक गाड़ी के मात्र भुगतान हुआ है जनवरी का, अब पूरा पेमेंट बाकी। जनवरी के बाद का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है? तो आप जो यहाँ पे आए हैं समर्थन करने धरना प्रदर्शन का, उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा सही फैसला लिया जा रहा है कि गलत लिया जा रहा है? गलत लिया जा रहा है। गलत है। आप इसका विरोध करने आए हैं? हाँ, विरोध करने आए। बिल्कुल। यहाँ पे
कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि आप लोग देखें, संजीव श्रीवास्तव जी और त्रिभुवन सिंह जी, रामदेव जी, तमाम प्रकार के वाड्रफनगर क्षेत्र से, सूरजपुर क्षेत्र से, बलरामपुर क्षेत्र से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस धरना प्रदर्शन में। आइए मैं जानना चाहूंगा कि अच्छा ये बताइए मेरे को कि जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन है, आपको कैसे, इसको किस दिशा में आप देख रहे हैं कि सरकार जो फैसले ले रही है निजीकरण का, वो कितना सही है? इसमें सरकार जो निजीकरण का फैसला ले रही है, उसमें पहले जब इस शक्कर कारखाना को बनाया जा रहा था तो आपने शेयर का बिक्री किया दबाव देके लोगों को, तो आपने लगभग 17 से 18 हजार शेयर धारक बनाए। तो जब आप इसको प्राइवेटीकरण कर रहे हैं तो मेरा कहना 17-18 हजार से न भी, लेकिन कम से कम आधे लोगों से तो आप बुला के चर्चा कर सकते थे, उनकी सहमति ले सकते थे कि हम इसको प्राइवेटीकरण करें कि ना करें। और क्योंकि शेयर धारकों के पैसों से बना है और उनका एक बार सहमति होना चाहिए, किसानों की सहमति होनी चाहिए। और उसी के विरोध में माननीय सरगुजा महाराज जी के संरक्षण में ये कार्यक्रम रखा गया है। जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सरगुजा महाराज का मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम रखा गया है। उसी के चलते किसानों को यहाँ पे बुलाया गया है। जी जय हिंद। आज का इस धरना प्रदर्शन में हम लोग आए हैं शक्कर कारखाना के निजीकरण के विरोध में। चूँकि मैं भी किसान हूँ और मैं भी शेयर धारक हूँ, ना तो हमको आज तक उसका शेयर का पता चला है। शेयर धारक तो हम लोग हैं, हम लोग का पैसा ले लिया गया है, लेकिन आज तक उसको किसानों को किसी प्रकार का उसका लाभ नहीं मिला है। और इस संभाग का पहला शक्कर कारखाना है। यहाँ कई हजार किसान इस शक्कर कारखाना के लगने से लाभान्वित हो रहे थे। किसानों का आय में बढ़ोतरी हुआ था। और जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि इसका निजीकरण हो रहा है, उससे किसानों के जो है हित में मुझे लगता नहीं है कि उससे कुछ फायदा होने वाला है। जिस प्रकार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मुझे आमंत्रित किया गया था और मैं किसान परिवार से हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं किसानों के हक अधिकार के लिए जहाँ भी लड़ाई जा रही है, यहाँ पे आह्वान पे मैं यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि शक्कर कारखाना में हमारे कई प्रतिनिधि लोग नेतृत्व कर रहे थे पिछले बार, तो उनके आह्वान पर मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैंने देखा और मैंने सुना है कि जो राज्य सरकार है, शायद सरकार के द्वारा बगैर किसानों के सहमति से कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया, जबकि यहाँ पे 17,000 से 19,000 लोग यहाँ पे शक्कर कारखाना से लोग रजिस्टर्ड हैं, शेयर से जुड़े हुए हैं। उनके यह सहकारी समिति है, सहकारी टाइप का है, तो यहाँ पे सभी की सहभागिता होनी चाहिए, सभी का राय होना चाहिए कि हम इस संस्था को कैसे चलाएं। लेकिन शायद सरकार बगैर किसी के सहमति लिए, किसानों के आम राय लिए इस टाइप का तानाशाही कर रही है, निजीकरण कर रही है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा, शक्कर कारखाना निजीकरण हो रहा है, उससे आपको परेशानी क्या है कि कैसे देख रहे हैं इसको? निजीकरण हो जाएगा तो उसमें ठेकेदार अपने मनमानी काम करेगा। सरकारी था, उसमें हमारे जो यहाँ के जो सरकारी जो भी फायदा आम जनता को डायरेक्ट मिलता था, वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हमको सबको परेशानी है। तो साहब अभी सरकारी है, उसके बाद भी तो पेमेंट लोगों को नहीं मिल पा रहा है, 4 महीना हो गए। नहीं, कैसे नहीं मिलेगा? मिलेगा, वो तो आज निकल तो मिलेगा, लेकिन अगर प्राइवेट कर देते हैं तो मनमाना रेट लगाएगा वो। बेचने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, हम सब लोग इसको आप कितना गाड़ी का लोग बेच लेते हैं? 7-8 गाड़ी गया भैया, बिका नहीं, हमसे में परेशान जो है निजीकरण को 7-8 गाड़ी गिरा है। में शादी ब्याह करना था, पैसा नहीं आया, अब पैसा एक बार नहीं आया, तो उसका निर्णय जो है कुछ मिलना चाहिए, इसीलिए आ जाए हैं। निर्णय मिलना चाहिए। कब से नहीं मिला है पैसा? कब से नहीं मिला है? तब से बेचा थे भैया, 4-5 महीना हो गया। 4 महीना से पैसा नहीं मिला? नहीं मिला, एक दाना नहीं मिला। क्या गाड़ी बेचे थे? 8 गाड़ी। दूसरा, ये बिंदु क्रमांक 18 के दूसरी कंडिका में वर्तमान में सभी कारखाने हानि में चल रहे हैं। कारखानों की लाभप्रदता में वृद्धि के लिए पायलट तौर पर सहकारी शक्कर कारखाना बालोद अथवा मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता जिला सूरजपुर के संचालन एवं रखरखाव को पीपीपी मोड में या निजी क्षेत्र को सौंपने पर विचार किया जाए। तो ये दो बातें हमको जानना और समझना चाहिए कि अभी
प्लांट के देखरेख के लिए क्या होना है, इसको विचार किया जाए पे है। अभी इस पे निर्णय नहीं हुआ है। सर, शिवानी कल्याणी वाला जो टेंडर हो गया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट को इसमें लेना चाहिए, क्योंकि एक देखिए एम्प्लॉयमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। आप SECL में जो लोग काम करते हैं उनके वेतन को देखिए, और प्राइवेट सेक्टर में जाएगा उसमें वही काम करने के लिए जो लोग लगेंगे उनको क्या तनख्वाह मिलेगी। फ़ायदा प्राइवेट आदमी ले जाएगा, और अगर गवर्नमेंट इसको चलाती तो फ़ायदे का हिस्सा बढ़े हुए तनख्वाह के रूप में पब्लिक के लोगों को मिलता। ये अंतर है सरकार और प्राइवेट के चलाने में, जहाँ तक मेरी समझ है। कि बड़ा अंतर क्या है, दोनों कोयला खोदेंगे, कोयला खोद के किसी कारखाने में भेजेंगे जहाँ उसको जला के बिजली बनाई जाएगी या जो भी काम में लाया जाएगा। अंतर क्या है, एक जगह जब सरकार काम करती है तो SECL में वेतन आपको क्या मिलता है, और वही काम जब प्राइवेट ठेकेदार ले लेगा तो वेतन क्या देगा। फायदे का हिस्सा सरकार बढ़े हुए तनख्वाह के रूप में पब्लिक को देती है, और फायदे का हिस्सा प्राइवेट में जब जाता है तो नौकरियों को छांट के और तनख्वाह को कम करके निजी व्यक्ति अपने घर में ले जाता है। यहाँ पे आपने जब देखा कि तमाम कांग्रेस के नेता और किसानों ने अपना अपना वक्तव्य दिया है, अपना अपना प्रतिक्रिया जाहिर किया है, और इसी प्रतिक्रियाओं में भी सरगुजा महाराज TS सिंहदेव जी भी ने अपना प्रेस वार्ता में अपना प्रतिक्रिया जाहिर किया है। उनसे खास बातचीत हुई और बातचीत में आपने कुछ बातों को विशेष रूप से छन करके आया है, आपने विशेष रूप से देखा है। मैं प्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि आप बताइए कि यदि ये निजीकरण हो जा रहा है शक्कर कारखाना, तो किसानों के हित में कितना सही होगा, ये तय आपको करना है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना विचार साझा जरूर करें, और साथ में ही इस प्रकार से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पवन प्रेमी और निशांत निश्चल के साथ रिपब्लिक सरगुजा।